नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम लोग हमारा ये पार्ट सेकेंड है, क्या होता है जब। ऐसे बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या होता है जब पोटेशियम आयोडाइड विलयन में ओजोन प्रभावित की जाती है। ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बच्चों आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आता है। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपको 60 रिएक्शन तैयार करनी है, केवल 60 रिएक्शन तैयार कर लेनी है, जिसमें आपके अभी तक इतनी जितनी भी प्रकार की रिएक्शन आई हैं सारी की सारी यहाँ पर आपकी रिएक्शन वो कंप्लीट हो जाएंगी। बच्चों मैंने फर्स्ट पार्ट में 25 रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी हैं। आज से हम लोग यहाँ पर 26 रिएक्शन देखेंगे। हम लोग बच्चों यहाँ पर टोटल 60 रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में आई हुई सभी रिएक्शन यहाँ पर होंगी। बच्चों यहाँ पर आपको सारी की सारी रिएक्शन तैयार कर लेनी है, जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग अगर नए हैं तो पहले आप लोग फर्स्ट पार्ट को देख कर आइएगा, देन आप यहाँ पर सेकंड पार्ट को देखिएगा। तो बच्चों आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, मतलब कि कह सकते हैं 26 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है क्या होता है जब सूख से बुझे हुए चूने पर Cl2 प्रवाहित की जाती है। इसी प्रकार से दूसरा पूछा गया है क्या होता है जब गर्म व सांद्र चूने पर Cl2 प्रवाहित की जाती है। ऐसा यहाँ पर आपसे रिएक्शन पूछा गया है। बच्चों यहाँ पर पहले का आंसर मैंने सारे के सारे आंसर लिख रखे हैं। बच्चों आप लोगों को अपनी रफ कॉपी निकालनी है, सिर्फ बच्चों आपको रिएक्शन ही नोट करते हुए जाना है। नीचे जो आपका ये नाम लिखा है इसको भी आप लोग नोट डाउन करेंगे, तो जब आप इसका रिवीजन करेंगे तो आप फटाफट इसका रिवीजन कर पाएंगे। ये बातें ध्यान रखिएगा, जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम आएगा तब आप क्लासें नहीं देख पाएंगे, तो आप रफ कॉपी में नोट करते जाइए, ताकि जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम आए तो आप इसको आराम इजीली से रिवाइज कर सकें। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, अगर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के यानी कि कह सकते हैं बुझा हुआ चूना को जब हम लोग Cl2 की रिएक्शन कराएंगे तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, एंड यहाँ पर हमारा जल बन जाएगा। इसको आपको इस प्रकार से याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया था जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, जो कि हमने गर्म लिया इस बार, उसमें अगर हम लोग Cl2 को प्रवाहित करते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारा 5 पे Cl2 बनता है, एंड बच्चों यहाँ पर हमारा कैल्शियम क्लोरेट बनता है, CaClO3 का होल ट्वाइस 2 बनता है, एंड बच्चों यहाँ पर हमारा जल निकल जाता है। तो बच्चों आपको रिएक्शन ही नोट करते हुए जाना है, भाषा पे आप जोर नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ऐसा लिखा होता है मैं वैसा, अगर आप नहीं लिखना जानते हो तो ऐसा लिख सकते हैं चूने का पानी जो गर्म व सांद्र है की क्रिया Cl2 के साथ होने पर 5 मतलब कि CaCl2 बनता है, एंड हमारा ये बनता है, जल निकल जाता है। ऐसे आप भी लिख सकते हैं, तो भी आपको कोई भी नंबर नहीं काटेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, क्या होता है जब मर्क्यूरिक क्लोराइड में विलयन में NaOH विलयन मिलाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको HgCl2 में NaOH को हम लोग अगर मिलाते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारा HgO बनता है, जिसका नाम है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, एंड बच्चों यहाँ पर हमारा 2NaCl निकल जाता है, एंड हमारा जल भी निकलता है। तो ये बच्चों आप प्रॉपरली रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा। ये बच्चों आपकी रिएक्शन 2008 में आई हुई है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिएगा, क्या होता है जब मर्क्यूरिक क्लोराइड में अमोनिया अभिक्रिया करता है। मतलब कि अगर यहाँ पर हमारा मर्क्यूरिक क्लोराइड है, HgCl2 है, उसमें अगर अमोनिया की क्रिया कराएंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारा बनेगा HgNH2 का होल ट्वाइस मतलब होल NCl, जो कि हमारा सफ़ेद अवक्षेप होता है बच्चों, एंड बच्चों यहाँ पर हमारा HCl निकल जाएगा। ये बच्चों आपको रिएक्शन नोट डाउन करनी है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 29, तो क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों यहाँ पर कह रहा है क्या होता है जब मर्क्यूरी क्लोराइड विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा HgCl2 मैंने ले लिया, एंड बच्चों यहाँ पर मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ले लिया, तो बच्चों यहाँ पर हमारा बच जाएगा HgNH2Cl हमारा बन जाएगा, जिसका नाम हमारा मर्क्यूरिक अमीनो क्लोराइड हमारा है, एंड बच्चों यहाँ पर हमारा NH4Cl बन जाएगा, एंड यहाँ पर हमारा जल भी बन जाएगा। तो आप सभी बच्चे यहाँ पर प्रॉपरली रिएक्शन को नोट डाउन करते जाएंगे। ये आपके रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
जब बच्चों आपका बोर्ड एग्ज़ाम आएगा तो आप प्रॉपरली इसको जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लेना है। इसके बाद जो यहाँ पर अथवा में आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या होता है जब मर्क्यूरी क्लोराइड विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन अधिक मात्रा में मिलाया जाता है। अथवा में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है क्या होता है जब कोरोसिव सब्लिमेट में विलयन में KI का विलयन धीरे धीरे अधिक मात्रा में मिलाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जब यहाँ पर हम लोग HgCl2 में KI की मात्रा अधिक मतलब कि अधिक ले लेते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारा बन जाएगा मर्क्यूरिक आयोडाइड बन जाएगा। एंड बच्चों यहाँ पर हमारा 2KCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? 2KCl निकल जाएगा। एंड बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग ना HgI2 मतलब कि यहाँ पर जो आपसे अथवा में पूछा गया था, ये आपसे अथवा में पूछा गया था, उसी की रिएक्शन यहाँ पर नीचे लिखी गई है। इस रिएक्शन को आप बच्चों इम्पॉर्टेंट कह लीजिए। ये रिएक्शन बच्चों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि क्या होता है जब मर्क्यूरी क्लोराइड विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग मर्क्यूरी क्लोराइड विलयन जो हमारा Hg2Cl2 है, अगर बच्चों यहाँ पर इसमें हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारा काला अपक्षेप बन जाएगा। एंड बच्चों यहाँ पर हमारा NH4Cl प्लस हमारा जल भी निकल जाएगा, जो कि यहाँ पर बच्चों प्रॉपरली मैंने रिएक्शन लिख दी है। इसको सभी बच्चे यहाँ पर रफ कॉपी में नोट करते जाएंगे। जब आपका बोर्ड एग्जाम आएगा तब इसको आप फटाक से रिवीजन कर पाएंगे। देन बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 32 आता है। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि क्या होता है जब मर्क्यूरी क्लोराइड के विलयन में SO2 गैस प्रवाहित की जाती है? कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? SO2 गैस प्रवाहित की जाती है। तो बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को ही लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने HgCl2 को मैंने लिया एंड बच्चों यहाँ पर हमने SO2 को लिया, इसमें मैंने थोड़ा सा जल भी मिलाया। तो देन बच्चों यहाँ पर हमारा HgCl2 बन जाएगा एंड हमारा H2SO4 बन जाएगा एंड बच्चों यहाँ पर हमारा 2HCl भी निकल जाएगा। तो बच्चों ये हमारी प्रॉपरली रिएक्शन हो जाएगी। आप सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से नोट कर लेंगे। आप सिर्फ बच्चों रिएक्शन नोट करते जाइएगा, ये आपको बाद में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि क्या होता है जब तांबे को गर्म तथा सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है? मतलब कि अगर आपको तांबा है उसको हम लोग H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? तो बच्चों हम लोग देख लेते हैं क्या बनेगा। जैसे कि बच्चों हम लोगों ने कॉपर ले लिया, तांबा वही। अगर मैं बच्चों यहाँ पर इसको H2SO4 के साथ गर्म करूँगा देन बच्चों यहाँ पर हमारा बन जाएगा CuSO4। क्या बन जाएगा? CuSO4 एंड बच्चों यहाँ पर हमारा बन जाएगा 2HDO। क्या बन जाएगा? 2H2O बन जाएगा एंड बच्चों यहाँ पर हमारा SO2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? SO2 निकल जाएगा। तो इसकी हमारी प्रॉपरली रिएक्शन हो जाएगी। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पोटेशियम आयोडाइड को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड को सांद्र गंधक अम्ल के साथ गर्म किया करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सोडियम क्लोराइड को सांद्र H2SO4 के मिश्रण को MnO2 के साथ गर्म करते हैं। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर CCl वाइज सभी की रिएक्शन देख लेते हैं। बच्चों जब हम लोग कॉपर को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारा कॉपर सल्फेट बन जाएगा एंड बच्चों यहाँ पर हमारा जल बनेगा एंड बच्चों यहाँ पर हमारा SO2 बाहर निकल जाएगा, गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। एंड बच्चों यहाँ पर जो हमारी सेकेंड रिएक्शन थी कि जब हम लोग पोटेशियम आयोडाइड को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारी आयोडीन वाष्प की मात्रा में निकल जाएगी, जिसका जो हमारा रंग होगा वो बैगनी रंग होगा। इसका बैगनी रंग कैसा होगा? बैगनी रंग होगा। तो ये बच्चों हमारा पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा। ये बच्चों यहाँ पर हमारा H2SO4 जो कि यहाँ पर हमारा सांद्र में है। इसके बाद हम लोग इसको गर्म करेंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारा K2SO4 बनेगा एंड हमारा जल निकलेगा एंड बच्चों यहाँ पर हमारा बैगनी रंग में हमारी आयोडीन निकल जाएगी एंड बच्चों यहाँ पर हमारा SO2 गैस भी निकल जाएगी। ऐसे आपको रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करेंगे बच्चों आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। सिर्फ बच्चों यहाँ पर आपको 60 रिएक्शन तैयार करनी है, ओनली 60 रिएक्शन आपको तैयार करनी है, आपका पूरा का पूरा यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि
सोडियम क्लोराइड को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो Na2SO4 प्राप्त होता है। बच्चों जब हम लोग NaCl को H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारा Na2SO4 एंड बच्चों यहाँ पर हमारा 2HCl प्राप्त होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कहना NaCl और सांद्र H2SO4 के मिश्रण को MnO2 के साथ गर्म करते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारी Cl2 गैस निकल जाती है। बच्चों जब हम लोग यहाँ पर NaCl लेंगे एंड बच्चों यहाँ पर हम लोग H2SO4 लेंगे एंड बच्चों यहाँ पर हम लोग MnO2 लेंगे, जब बच्चों इसको हम लोग गर्म करेंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारा MnSO4 बनेगा एंड बच्चों यहाँ पर हमारा 2NaHSO4 बनेगा, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फेट बनेगा एंड बच्चों यहाँ पर हमारा जल भी निकल जाएगा एंड बच्चों यहाँ पर हमारा क्लोरीन गैस वाष्प के रूप में निकल जाएगी। इस रिएक्शन को आप सारी की सारी जितनी आपकी 4 रिएक्शन थी बच्चों, इसको बच्चों आप लोग इम्पॉर्टेंट कहिएगा। ये सारी की सारी रिएक्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 34 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 आप सभी लोग इसको कॉपी में सभी लोग नोट डाउन करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन कह रहा है क्या होता है जब अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया ऑक्जेलिक अम्ल से करानी है। तो कितना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड यहाँ पर कह रहा है क्या होता है जब ऑक्जेलिक अम्ल का गर्म विलयन पोटेशियम परमैंगनेट से सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करता है। एंड बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा क्या होता है जब पोटेशियम परमैंगनेट विलयन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फेरस सल्फेट विलयन में मिलाते हैं या अम्लीय माध्यम में KMnO4 FeSO4 से अभिक्रिया करता है। तो ये बच्चों आपको 2 रिएक्शन दी गई हैं अथवा में भी दी गई हैं, इनको बच्चों आप अच्छे प्रकार से तैयार करना है। तो बच्चों यहाँ पर जब हम लोग KMnO4 विलयन रंगीन हो जाता है और यहाँ पर K2SO4 MnSO4 तथा CO2 गैस बनती है एंड यहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल की क्रिया अगर हम लोग CO2 में ऑक्सीकृत हो जाता है। अगर बच्चों यहाँ पर हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट ले लेते हैं एंड बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग H2SO4 को लेते हैं, ये बच्चों हमारा ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र है H2C2O4। अगर बच्चों हम लोग तीनों की रिएक्शन कराएंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारा पोटेशियम सल्फेट बनेगा, इसके बाद हमारा मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा, इसके बाद तो यहाँ पर हमारा जल भी बनेगा एंड बच्चों यहाँ पर हमारा CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। इसके बाद बच्चों अगर हम लोग यहाँ पर फेरस सल्फेट की क्रिया KMnO4 के साथ करा दें अम्लीय माध्यम में तो बच्चों यहाँ पर हमारा मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, K2SO4 बनेगा एंड यहाँ पर हमारा फेरिक सल्फेट बनेगा एंड बच्चों यहाँ पर हमारा जल निकल जाएगा। तो बच्चों आप सभी लोग रिएक्शन को रफ कॉपी में नोट करते जाइए। सिर्फ बच्चों आप रफ कॉपी में रिएक्शन को नोट करना है, यहाँ इसकी लैंग्वेज को नहीं लिखना है। लैंग्वेज को आप खुद लिख सकते हैं, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है हर एक बच्चा रिएक्शन को लिख लेता है। और बच्चों यहाँ पर आपको जो नीचे नेम लिखे हैं आप नेम भी लिख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पर होगा। सभी लोग बच्चों यहाँ पर नेम भी लिख लिया करें, ठीक है। एंड बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है क्या होता है जब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन में ऑक्जेलिक अम्ल मिलाते हैं। एंड बच्चों यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया क्या होता है जब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। ये देखो बच्चों कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यहाँ पर हर एक यहाँ पर सन में पूछा गया है। सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे। इस क्वेश्चन को आप लिखना चाहे लिख भी सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जब हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऑक्जेलिक अम्ल को यहाँ पर अम्लीय माध्यम में जब रिएक्शन कराते हैं बच्चों, अम्लीय माध्यम जब इसको हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल की क्रिया कराते हैं K2Cr2O7 के साथ यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कराते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारा K2SO4 बनता है एंड बच्चों यहाँ पर हमारा क्रोमिक सल्फेट बन जाता है एंड बच्चों यहाँ पर हमारा 7H2O जो कि जल है एंड बच्चों यहाँ पर हमारा SO2 गैस बाहर निकल जाती है। इसके बाद यहाँ पर जब हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया है अम्लीय विलयन में SO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो हरे रंग का क्रोमिक सल्फेट अपचयित हो जाता है। तो बच्चों जब हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया SO2 को अम्लीय माध्यम में कराते हैं क्रिया तो बच्चों यहाँ पर हमारा K2SO4 बनता है एंड बच्चों यहाँ पर हमारा क्रोमिक सल्फेट बनता है एंड बच्चों यहाँ पर हमारा जल बाहर निकल जाता है। बच्चों आप सभी लोगों को रिएक्शन नोट करनी है, यहाँ पर उसकी भाषा को नोट नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है
क्या होता है जब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन के साथ सोडियम क्लोराइड को गर्म करते हैं। अथवा बच्चों यहाँ पर कह रहा है क्या होता है किसी धात्विक क्लोराइड में पोटेशियम डाइक्रोमेट को सांद H2SO4 मिलाकर गर्म करते हैं। देखो बच्चों आपका 2007 में पूछा गया है, 2008 में भी, 2013 में भी, 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों जब हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट की जो क्रिया है सोडियम क्लोराइड के साथ यानी कि NaCl के साथ कराते हैं अम्लीय माध्यम में, देखो साफ साफ लिखा अम्लीय, तो ये तो हमारा अम्लीय है नहीं पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो हम अम्ल बनाने के लिए बच्चों यहाँ पर H2SO4 को ऐड कर लेते हैं। तो बच्चों इसको हम लोग गर्म करेंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारा बन जाएगा 2CrO 2Cl2 यहाँ पर बन जाएगा। एंड बच्चों यहाँ पर हमारा NO2SO4 बन जाएगा। एंड बच्चों K2SO4 बनेगा। एंड बच्चों यहाँ पर 3H2O बनेगा, जो कि बच्चों यहाँ पर हमारा जल होगा। ये बच्चों हमारा भाप के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये बच्चों जो हमारी भाप होगी, ये बच्चों जो हमारी भाप होगी, ये भाप है, ये हमारी क्या होगी भाप, जो कि बच्चों पीले रंग की, कैसी होगी, पीले रंग की होगी। ये सब बातें आपको रिएक्शन के नीचे बच्चों नोट करना है, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन ये MCQ में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, MCQ में ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जिसमें हमारे कई बच्चे ऑप्शन को गलत कर देते हैं। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 37 है, तो क्वेश्चन नंबर 37 बच्चों यहाँ पर कह रहा है क्या होता है जब जिंक सल्फेट या जिंक यानी कह सकते हैं ZnCl2 के विलयन में NaOH विलयन को धीरे धीरे अधिक मात्रा में मिलाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्या होता है, यहाँ पर पूछ रहा है क्या होता है जब ZnCl2 के विलयन में NaOH की अधिक मात्रा में मिलाते हैं। अथवा हमें कह रहा है क्या होता है जब ZnCl2 के विलयन में कास्टिक सोडा धीरे धीरे अधिक मात्रा में मिलाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पहली रिएक्शन को देखेंगे। कह रहा है कि जिंक सल्फेट आपको यहाँ पर जिंक सल्फेट की क्रिया आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड से करानी है, यानी कि NaOH के साथ आपको रिएक्शन करानी है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जो कि बच्चों यहाँ पर हमारा सफ़ेद अपक्षेप होगा। एंड बच्चों यहाँ पर हमारा सोडियम सल्फेट बन जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग ZnCl2 की क्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, वही बन जाएगा। एंड बच्चों यहाँ पर हमारा NaCl निकल जाएगा। और बच्चों यहाँ पर आपको बात ध्यान रखिए, इसमें क्या कहा गया, अधिक मात्रा में, क्या कहा गया है, अधिक मात्रा में। ये जो हमारी मात्रा है अधिक है, मतलब कह सकते हैं अधिक मात्रा है ये। तो बच्चों जब मात्रा अधिक होगी तो बच्चों यहाँ पर हमारा NaCl निकलेगा। क्या निकलेगा, NaCl निकलेगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके वजह अथवा में ऐसे देखो लिख सकते हैं, जब बच्चों यहाँ पर हम लोग ZnOH का होल टेस्ट कर सकते हैं, जिंक हाइड्रोक्साइड क्रिया NaOH के साथ कराएंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारा बन जाएगा सोडियम जिंकेट बन जाएगा। कैसा बनेगा, सोडियम जिंकेट बन जाएगा। एंड बच्चों यहाँ पर हमारा जल निकल जाएगा। तो बच्चों आप लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओनली बच्चों आप सभी लोगों को रिएक्शन को ही नोट करना है। ठीक है, बाय द वे आप पूरी लैंग्वेज नहीं लिखना है, वरना आपका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। सिर्फ बच्चों आपको अपनी 60 रिएक्शन को तैयार कर लेना है, आपको रेडी कर लेना है, जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 2025 में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपको इसी में से सारी की सारी रिएक्शन फंस जाएंगी, इस बात की मैं बच्चों 100% की गारंटी लेता हूँ। इसके बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 38 है। तो क्वेश्चन नंबर 38 बच्चों यहाँ पर कह रहा है क्या होता है जब सिल्वर यानी कह सकते हैं AgCl के सफ़ेद अपक्षेप में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन अधिक मात्रा में धीरे धीरे मिलाया जाता है। तो बच्चों जब हम लोग AgCl लेंगे उसमें बच्चों हम लोग यहाँ पर NH4 कह सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलाएंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारा बन जाएगा AgNH3 का होल ट्वाइस Cl, जो कि बच्चों ये हमारा जो है संकर लवण है। कैसा लवण है, संकर लवण। आप इस एग्जाम्पल को याद कर लीजिएगा, ये बच्चों आपके MCQ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चों यहाँ पर हमारा जल निकल जाएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका बच्चों 39 क्वेश्चन है। वो जो 39 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्या होता है जब आयोडीन हाइपोविलयन के साथ क्रिया करती है। क्या होता है जब आयोडीन की सोडियम थायोसल्फेट विलयन के साथ क्रिया करती है। तो बच्चों यहाँ पर जब हम लोग आयोडीन की जो क्रिया है, अगर बच्चों यहाँ पर हम लोग सोडियम थायोसल्फेट के साथ कराएंगे, मतलब 2Na2H2O3, ये हमारा सोडियम थायोसल्फेट का रासायनिक फार्मूला है। अगर बच्चों इसकी मैं क्रिया कराऊंगा तो बच्चों यहाँ पर हमारा बनेगा
2NaI बनेगा, सोडियम आयोडाइड बनेगा। एंड बच्चों यहाँ पर हमारा जो निकलेगा Na2S4O6, ये बच्चों हमारा बनेगा, कह सकते हैं, सोडियम टेट्राथायोसेट। इसका नाम क्या है? सोडियम टेट्राथायोसेट। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग देख सकते हैं रिएक्शन आयोडीन की क्रिया मैंने यहाँ पर सोडियम थायोसल्फेट की क्रिया करा रखी है आयोडीन के साथ। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सोडियम आयोडीड बन जाएगा एंड बच्चों यहाँ पर हमारा बनेगा सोडियम टेट्राथायोसेनेट बन जाएगा, जिसका यहाँ पर बच्चों रासायनिक फार्मूला यानी रासायनिक सूत्र कई बार पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे प्रकार से नोट डाउन करिएगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, क्या होता है जब अमोनियम मतलब कि कह सकते हैं NH4Cl की जो क्रिया है सोडियम नाइट्रेट के मिश्रण को गर्म करते हैं। तो बच्चों जब हम लोग NH4Cl की क्रिया सोडियम नाइट्रेट के साथ कराते हैं, इसको गर्म करेंगे, तो बच्चों यहाँ पर हमारा बनेगा NH4NO3 बनेगा एंड बच्चों यहाँ पर हमारा NaCl निकल जाएगा। इसका बच्चा आप लोग नाम नोट कर लेंगे, सोडियम अमोनियम नाइट्रेट। क्या नोट करेंगे? अमोनियम नाइट्रेट। अब बच्चों यहाँ पर जब हम लोग फिर से अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे, तो बच्चों यहाँ पर हमारी नाइट्रस ऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी और यहाँ पर हमारा केवल जल बचेगा। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 है। तो क्वेश्चन नंबर 41 बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि क्या होता है जब सोडियम नाइट्राइड एवं अमोनियम कह सकते हैं NH4Cl की जो के मिश्रण को गर्म करते हैं। मतलब कि अमोनियम क्लोराइड का जो विलयन है, NH4Cl का जो विलयन है, उसको बच्चों अगर हम लोग NaO2 यानी कि सोडियम नाइट्राइड के साथ गर्म करेंगे, तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या बनेगा? अमोनियम नाइट्रेट बनेगा एंड बच्चों यहाँ पर हमारा NaCl निकल जाएगा। इसके बाद अगर बच्चों हम लोग यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट को फिर से गर्म करेंगे, तो बच्चों यहाँ से हमारी नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी एंड बच्चों यहाँ पर हमारा केवल जल ही बचेगा। क्या बचेगा? केवल जल ही बचेगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 है। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि क्या होता है जब अमोनियम सल्फेट और सोडियम नाइट्राइड के मिश्रण को गर्म करते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने अमोनियम सल्फेट ले लिया एंड बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने सोडियम नाइट्राइड ले लिया। अगर बच्चों इसको हम लोग गर्म करेंगे, तो बच्चों यहाँ पर हमारा बनेगा NH4O यानी कि अमोनियम नाइट्राइड बनेगा एंड बच्चों यहाँ पर हमारा NO2SO4 बन जाएगा। इसके बाद बच्चों अगर हम लोग अमोनियम नाइट्राइड को फिर से गर्म करते हैं, तो बच्चों यहाँ से हमारा नाइट्रस ऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी एंड बच्चों यहाँ पर हमारा केवल जल ही बचेगा। तो आप इस रिएक्शन को सभी बच्चे यहाँ पर प्रॉपर्ली नोट करते जाएंगे। ठीक है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि क्या होता है जब कॉपर सल्फेट विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड अधिकता में मिलाया जाता है। मतलब कि यहाँ पर आपको बताना है कि क्या होता है जब यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कॉपर सल्फेट जो है अधिकता मात्रा में मिलाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग कॉपर सल्फेट ले लेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, तो बच्चों अगर हम लोग इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो बच्चों यहाँ पर हमारा बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा एंड बच्चों यहाँ पर हमारा अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। इसके बाद अगर बच्चों यहाँ पर हम लोग कॉपर हाइड्रोक्साइड क्रिया अमोनियम सल्फेट के साथ कराएंगे और यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अधिक मात्रा में ले लेते हैं, तो बच्चों यहाँ पर हमारा बनेगा टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट बन जाएगा। इसका बच्चों जो हमारा रंग होता है वो नीला रंग होता है। कैसा रंग होता है? नीला रंग होता है। बच्चों यहाँ पर हमारा जल निकल जाएगा। देखो बच्चों, आप लोग सिर्फ और सिर्फ आपको इस रिएक्शन को ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप ज़्यादा मतलब कि आपके अंदर सहन करने की क्षमता है, तो बच्चों आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। बाय द वे ये रिएक्शन पूछी तो नहीं गई, पर आप इसको अच्छे प्रकार से नोट डाउन कर लेंगे तो बच्चों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आपको फिर अलग से यहाँ पर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 44 है। तो बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 44 है। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है क्या होता है जब ZnCl2 के विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर ZnCl2 अगर हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्रिया कराते हैं, तो बच्चों यहाँ पर हमारा बनेगा ZnNH3 का होल ट्वाइस 4, इसके बाद Cl2, इसके बाद यहाँ पर बच्चों हमारा जल निकल जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आप रिएक्शन को साथ साथ नोट करिएगा एंड बच्चों यहाँ पर आप उसके नीचे नाम भी लिखते जाइएगा। तो बच्चों जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा तो आप अच्छे प्रकार से इसका रिवीजन कर पाएंगे।
इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में धीरे धीरे अधिक मात्रा में पोटेशियम आयोडाइड विलयन मिलाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जब हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड को मिलाते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारा बन जाएगा क्यूप्रस आयोडाइड बनेगा। एंड बच्चों यहाँ पर हमारा पोटेशियम सल्फेट निकल जाएगा। एंड बच्चों यहाँ पर हमारा आयोडीन गैस निकल जाएगी। प्राप्त आयोडीन मतलब कि जो आपकी आयोडीन गैस है के मतलब कि पोटेशियम आयोडाइड के अधिक में घुलकर KI3 बनाती है, मतलब कि पोटेशियम ट्राई आयोडीड बनाती है। इस रिएक्शन को आप लोग अच्छे प्रकार से नोट डाउन कर लेना है। ये बच्चों आपका जो क्वेश्चन है 2000 में भी आ चुका है, 2004 में भी आ चुका है, 2005 में भी आ चुका है, 2006 में भी आ चुका है, 2007 में भी आ चुका है, 2013 में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो अब इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में धीरे धीरे पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है। तो बच्चों ये आपका 2007 और 15 में क्वेश्चन आ चुका है। तो बच्चों अगर हम लोग कॉपर सल्फेट के मतलब कि पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारा बन जाएगा क्यूप्रस आयोडाइड बन जाएगा। एंड बच्चों यहाँ पर हमारा पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा। एंड बच्चों यहाँ पर हमारी आयोडीन गैस बाहर निकल जाएगी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है क्या होता है जब सांद्र HNO3 को मतलब कि टिन से अभिक्रिया करानी है, अथवा मैं कह रहा है क्या होता है जब टिन की ठंडे व गर्म के साथ यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करानी है। बच्चों यहाँ पर हमने टिन ले लिया एंड बच्चों यहाँ पर हमने HNO3 ले लिया जो कि आपका ठंडा भी है एंड आपका डाइल्यूट भी है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा बन जाएगा स्टेनस नाइट्रेट बन जाएगा। एंड बच्चों यहाँ पर हमारा अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका बच्चों यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट सेक्शन देखेगा यहाँ पर लिखा है परंतु सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म किए जाने पर यह मेटास्टेनिक अम्ल बनाता है। इस सेक्शन को आप अच्छे प्रकार से प्रिपेयर कर लिए बच्चों। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 48 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या होता है जब रेड लेड यानी कि सिंदूर एंड सिंदूर को आपको डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराना है तो बच्चों जब हम लोग यहाँ पर सिंदूर की क्रिया यहाँ पर डाइल्यूट HNO3 के साथ क्रिया कराएंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारा बनेगा लेड नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा? लेड नाइट्रेट बनेगा। एंड बच्चों आपका बन जाएगा लेड डाइऑक्साइड बनेगा। एंड बच्चों आपका जल बाहर निकल जाएगा। तो बच्चों आप लोग इस रिएक्शन को अच्छे प्रकार से नोट डाउन कर लेना है। एंड यहाँ पर बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 49 है। तो क्वेश्चन नंबर 49 बच्चों यहाँ पर कह रहा है क्या होता है जब सूक्ष्म आयोडीन की ओजोन से अभिक्रिया कराते हैं। तो बच्चों जब हम लोग सूक्ष्म आयोडीन की क्रिया यहाँ पर ओजोन को साथ कराएंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारा बनेगा I4O9 बनेगा। एंड बच्चों यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी। इसके बाद बच्चों का आपका क्वेश्चन नंबर 50 है। तो क्वेश्चन 50 यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि क्या होता है जब गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल से तांबे की क्रिया कराते हैं। तो जो हम लोग तांबे की क्रिया को यहाँ पर गर्म और सांद्र यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा देंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारा बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। एंड बच्चों यहाँ पर हमारा जल बनेगा। एंड बच्चों यहाँ पर हमारी NO2 गैस बाहर निकल जाएगी। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर कह रहा है क्या होता है जब आयोडीन सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करती है। आप ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट कह लीजिएगा। ये भी आपका रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो बच्चों यहाँ पर आपको कह रहा है कि आपको आयोडीन की क्रिया आपको सांद्र HNO3 के साथ रिएक्शन होनी है तो आपका क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा आयोडिक अम्ल बन जाएगा। एंड आपका जल बाहर निकल जाएगा। एंड बच्चों यहाँ पर आपका नाइट्रस ऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि क्या होता है जब गर्म कॉपर ऑक्साइड पर अमोनियम गैस प्रवाहित की जाती है। मतलब कि यहाँ पर अगर हम लोग कॉपर ऑक्साइड पर गर्म अमोनियम गैस को प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम लोग कॉपर ऑक्साइड पर यहाँ पर गर्म अमोनिया गैस को प्रवाहित करते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारा कॉपर बनेगा एंड जल बनेगा। एंड बच्चों यहाँ पर हमारी नाइट्रोजन गैस बाहर
निकल जाएगी। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन 53 कह रहा है कि क्या होता है जब आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के उदासीन विलयन में सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं। तो बच्चों जब हमारा ये आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में जो कि उदासीन है, इसमें बच्चों अगर हम लोग यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारा बन जाएगा सिल्वर फॉस्फेट बन जाएगा, जो कि बच्चों यहाँ पर हमारा पीला अपक्षेप होता है। एंड बच्चों यहाँ पर हमारा HNO3 भी निकल जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 54 बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि क्या होता है जब अमोनिया Cl2 के आदिक में क्रिया करती है। इस रिएक्शन को बच्चों आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन कह लीजिएगा। ये रिएक्शन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग अमोनिया की क्रिया Cl2 के साथ कराएंगे। एंड बच्चों यहाँ पर जो हमारी Cl2 गैस है वो अधिक मात्रा में ली गई है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा बन जाएगा नाइट्रस ट्राइक्लोराइड बन जाएगा। एंड बच्चों यहाँ पर हमारा HCl बाहर निकल जाएगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 55 बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि क्या होता है जब PCl5 की आपको जल के साथ आप क्रिया करते हैं। मतलब कि आपको PCl5 की जो क्रिया आपको जल के साथ करानी है, ये भी बच्चों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो बच्चों अगर हम लोग PCl5 की क्रिया जल के साथ कराएंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारा बन जाएगा आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बनेगा। एंड बच्चों यहाँ पर हमारा HCl गैस बाहर निकल जाएगा। ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 56 है। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन 56 कह रहा है कि क्या होता है जब SO2 गैस को फेरिक क्लोराइड विलयन में प्रवाहित किया जाता है। तो बच्चों जब हम लोग FeCl3 को यहाँ पर SO2 के साथ रिएक्शन को होगा एंड बच्चों इसके साथ हम जल भी ले लेते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारा बन जाएगा FeCl2 बनेगा। एंड बच्चों यहाँ पर हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। एंड बच्चों यहाँ पर हमारा हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक अम्ल भी बनेगा, यानी कि HCl भी बनेगा। तो बच्चों आप इस रिएक्शन को इम्पोर्टेंट कह लीजिएगा। ये रिएक्शन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इसके बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 57 है। बच्चों क्वेश्चन 57 यहाँ पर आप लोग कह रहा है कि क्या होता है जब फेरिक यानी कि FeCl3 के विलयन में पोटेशियम फेरोसाइनाइड विलयन मिलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर बच्चों यहाँ पर हम लोग FeCl3 में पोटेशियम फेरोसाइनाइड विलयन को मिलाते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारा बन जाएगा फेरिक पोटेशियम फेरिक फेरोसाइनाइड बन जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा KCl भी बाहर निकल जाएगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि क्या होता है जब पोटेशियम पर मैग्नेट विलयन फेरस अमोनियम सल्फेट के अम्लीय विलयन में अभिक्रिया करता है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग फेरस अमोनियम सल्फेट लेंगे, इसकी क्रिया अगर हम लोग बच्चों यहाँ पर पोटेशियम पर मैग्नेट से कराएंगे, अम्लीय माध्यम में कराएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा है अम्लीय माध्यम में कराएंगे, तो बच्चों यहाँ पर हमारा बन जाएगा पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। एंड बच्चों यहाँ पर हमारा बन जाएगा फेरिक सल्फेट बन जाएगा। एंड बच्चों यहाँ पर हमारा बन जाएगा 10NH4 यानी कि अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। एंड बच्चों यहाँ पर हमारा जल भी निकल जाएगा। ठीक है। इसके बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 है। तो बच्चों क्वेश्चन 59 यहाँ पर कह रहा है कि क्या होता है जब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड सल्फर मतलब कि Cl2 के साथ अपक्रिया करता है। तो बच्चों अगर हम लोग PCl3 की क्रिया SO2 के साथ कराएंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारा PCl5 बन जाएगा। एंड बच्चों यहाँ पर हमारा बन जाएगा थायोक्सी यानी कि क्लोराइड बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर PaCl3 बन जाएगा। तो बच्चों ये हमारे 59 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद हमारा 60 क्वेश्चन आएगा। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 बच्चा नोट डाउन करना भूल गया, तो बच्चा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है। तो बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन को सभी लोग अच्छे प्रकार से रीड डाउन कर लीजिएगा। जो भी आप क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहे हैं, आप इन सभी क्वेश्चनों को रीड डाउन करना है। एंड बच्चों यहाँ पर आपको रिएक्शन भी नोट करनी है। ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से नोट डाउन कर लेना है। ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों, अगर आप लोग यहाँ पर आपके अंदर पैसेंस है तो बच्चों आपके यहाँ पर 60 रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इसके अलावा अब आपको और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इतने भी आपकी बच्चों सारी की सारी रिएक्शन फंस जाएंगी 101%। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे और करनी है तो आप लोग 61 रिएक्शन देख लीजिएगा। अगर आपको करनी है तो, अगर नोट डाउन करनी है तो नोट डाउन कर लो। ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही रिएक्शन है। सभी के सभी इंपॉर्टेंट ही रिएक्शन है आपके लिए। आप इसको अच्छे प्रकार से नोट डाउन कर लेना है। 64 रिएक्शन भी देख लीजिएगा। सारी की सारी बच्चों छोटी छोटी रिएक्शन है, ये कोई बड़ी रिएक्शन नहीं है, इसलिए मैं इनको नहीं बता रहा हूँ बोल कर, वरना मैं इनको भी करा देता बोल कर, पर यहाँ पर आपको सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा।
तो आप इनको बच्चों प्रॉपरली रिएक्शन को तैयार कर लेना है, ठीक है। ये सारी की सारी रिएक्शन बच्चों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे यहाँ पर 68 प्लस यहाँ पर रिएक्शन हो चुकी हैं। तो बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी ही रिएक्शन तैयार करनी है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए आपके बच्चों 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। और बच्चों आपको फर्स्ट पार्ट भी देख लेना है, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बच्चों आपको 68 रिएक्शन तैयार करनी है, आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आप सभी लोगों को जय हिंद। बच्चों यहाँ पर आपकी जितने भी आपकी बोर्ड एग्जाम में रिएक्शन आई है, मैंने वो सभी की सभी कंप्लीट करा दी हैं, ठीक है बच्चों। अगर आपका और कोई बच्चों डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।